मैं आभारी भी हूँ कि बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी हमारे प्रोफेसर्स और इस किताब से जुड़े हुए सभी मानव, मैं सबसे पहले आप सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट और कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत सारी सूचना, जानकारी या पिक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने कई वर्षों के प्रयास के बाद ये जो कॉफी टेबल बुक, फोटोग्राफी की एक बुक, और वो भी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की, आपने यहाँ पर ला करके हम लोगों को न केवल जानकारी दी है, बल्कि एक लंबे इतिहास से आपने हम लोगों को जोड़ने का काम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। एक लंबा इतिहास 1920 से लेकर के अभी तक का, और 100 साल की तस्वीरें। हालांकि जब किताब मेरे सामने आई, मैंने पूछा आप लोगों से कि इसमें मेरी तस्वीर तो नहीं है। हालांकि पब्लिशर अभी जो थे उन्होंने कहा कि बाद में जोड़ देंगे हम, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो 100 साल की किताब, इतना बड़ा कलेक्शन, इतनी मेहनत के बाद जो आपने तैयार की है, उसका विमोचन करने वाली तस्वीर में हम ही दिखाई देंगे। जहां 100 साल का आपकी किताब, उसके बीच में हम हैं। और इस यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर के निकले हैं अलुमनाई जो है, वो देश नहीं दुनिया में है। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक न पहुंचे हों। भारत में, भारत की तमाम संस्थाओं में, भारत के अपने देश के समाज में, सब जगह प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हैं। और दुनिया में बहुत सारे जगह पर न केवल अपनी काबिलियत, मेहनत से, बल्कि जो भारत की भाईचारा की संस्कृति रही, मिली जुली संस्कृति रही, मेल मिलाप का जो हम लोगों ने सीखा है समाज में, उस हिंदुस्तानियत का प्रचार दुनिया में हो रहा है और दुनिया में एमयू के लोग कर रहे हैं। प्रचार के साथ साथ जो भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो लोगों से सम्मान बढ़ रहा है, उनकी काबिलियत से बढ़ रहा है। उसमें बड़ा योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों का है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े लोग निकले हैं यहाँ से, और इसने समाज में बहुत प्रतिष्ठा कायम की है। मुझे खुशी है कि आज इतने प्रोफेसर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, और सब हमारे जैसे, अपने जैसे हैं, एक ही सोच के हैं, जो हिंदुस्तानियत को और मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि सब हम मिल करके रह रहे हैं, और इधर जो खतरा पैदा हुआ है हिंदुस्तानियत को, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने मैसूर राजा का, उनका याद दिलाया, वाडियार साहब, उनका भी इतिहास हम ही लोगों से जुड़ता है, गुजरात से भी जुड़ता है। वो प्रोग्रेसिव थे, पॉजिटिव सोच के राजा थे, और यहां तक माना गया कि उस दौर में उसको गोल्डन पीरियड कहा गया, जब पिछड़ों को, दलितों को, उनको हक और सम्मान दिया गया। हमें उम्मीद है कि ये PDA के सहारे और PDA के लोगों के लिए भविष्य में हम लोग उनको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें साल लगे या सदी, हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं। एमयू सबसे पहले गाजीपुर में बना था, उसकी संस्था सबसे पहले गाजीपुर में बनी थी। स्कूल गाजीपुर में सबसे पहले स्थापना हुई,
और उसके बाद एक लंबा इतिहास है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कैसे बनी जाती। सबसे पहले उसकी शुरुआत जो पढ़ाई की संस्था बनी वो बनी गाजीपुर में, और मुझे याद है उस समय भी कोई प्रोफेसर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि सबसे पहली संस्था वहाँ बनी है, थोड़ी जर्जर है। उस समय समाजवादी सरकार में 50 लाख रुपए देकर के सरकार से उसका तमाम रिनोवेशन का काम भी अपनी सरकार में हुआ था। तो शिक्षा से ही हमारा समाज और देश तरक्की करेगा, खुशहाली का रास्ता अपनाएगा। आज जब एमयू के लोग आए, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को, सेकुलर फैब्रिक को और हिंदुस्तानियत को हमेशा आगे रखा है। उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो एक तंत्री लोग हैं, जो संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज आपको भरोसा दिला रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर की बात हुई तो गाजीपुर में एक और बात हुई है। हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवहार खराब हुआ और सरकार के इशारे पर हुआ। सरकार के लोग शामिल हैं, बीजेपी के लोग शामिल हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीए समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ न पाए। वहां पर कुछ नई धाराएं लग गई वहां पर, अभी कागज हम तक नहीं पहुंचा है। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं, उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने जा रहे हैं। और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। तो उसका नेतृत्व हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वकर्मा जी करेंगे, राम आश्रय विश्वकर्मा जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा सीमा राजभर जी के साथ साथ 2 लोग और रहेंगे। हमारे विधायक साहू जी, क्या नाम है आपका पूरा? जय किशन साहू जी। और एक महिला सदस्य और हैं, रीता विश्वकर्मा जी। इन 4 लोगों को हम लोग दोबारा भेजेंगे, जिससे कि परिवार से मिलकर के और जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारे समाजवादियों के साथ, वो नाम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फिर मौका मिलेगा मैं नाम पढ़ूंगा। यहाँ जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि सरकार को कहीं मौका मिल जाए तो सबसे पहले वो हमारे अपने लोगों को ही आगे कर करके उनमें गंभीर धाराएं लगाते हैं। वो लोग हैं, नहीं है, रह रहे हैं, वहां नहीं रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर ही नाम हमारे ही सबके जोड़ दिए गए हैं। एक लंबी सूची है। और जो लोग असली पत्थरबाज थे, जो खुद पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, सुनने में आया कि असले भी इकट्ठे थे, सुनने में आया कि उन पे गंभीर धाराएं हैं, इतनी गंभीर धाराएं जिनकी हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि कोई घुस करके दिखाए। सुना है सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस भी बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग ऐसे लोगों का भी संज्ञान लेंगे कि जो तस्वीर बनाएंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखाएंगे। अगर हम लोग कुछ ट्वीट कर दें, लिख दें, तो तुरंत एफआईआर हो जाती है। सुना है कि समाजवादी पार्टी पे एक और एफआईआर हो गई है सोशल मीडिया पर। अभी सच्चाई नहीं पता है मुझे, इसलिए अगर कोई और इमेज बना रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, आखिरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? असली पत्थरबाजों को क्यों सरकार बचा रही है? तो इसलिए हमारा कल डेलीगेशन जाएगा, उस परिवार से मिलकर के आएगा, और जो वो परिवार चाहेगा उसके न्याय के लिए हम समाजवादी लोग लगातार लड़ते रहेंगे।
दूसरा